हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारे फर्स्ट वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में बेसिकली हम ये 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये 4 पॉइंट डिस्कस करने के पीछे ये रीजन है कि जब मैं एक न्यू नीट एस्पिरेंट था तब मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था कि यार एक अच्छा स्टार्ट कैसे ले अपने नीट प्रेप के लिए। सो इन 4 पॉइंट्स थ्रू मैं नीट एस्पिरेंट्स को सो दे कैन हैव अ बेटर स्टार्ट फॉर द नीट प्रेप हेल्प करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप सभी ने कोई ना कोई कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स जरूर ज्वाइन किया रहेगा। जैसे ही आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे, अपने आप को मिनिमम 1 वीक का टाइम देना सेटल डाउन करने के लिए, उनका टाइम टेबल एंड ऑल अपने डेली रूटीन में सेट करने के लिए। सो आफ्टर 1 वीक यू कैन कॉन्टेक्ट योर सीनियर। अब सीनियर से बात करने की जरूरत क्या है? तो सीनियर ने पहले से ही उस इंस्टीट्यूट में 1 ईयर स्टडी किया होता है, तो उनको इधर उधर का सब कुछ या दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अब हेल्प करेंगे कैसे या उनसे हेल्प लेनी कैसे है, हम आगे बात करते हैं। कोचिंग में अलग अलग टीचर्स का अलग अलग वे ऑफ टीचिंग होता है। तो कुछ एस्पिरेंट्स को वो वे ऑफ टीचिंग कभी कभी समझ में नहीं आता। तो डायरेक्टली टीचर्स को तो कोई बोल नहीं सकता कि यार अपना वे ऑफ टीचिंग बदल दो। उनका अपना टीचिंग है, वो उनके साइड से गलत नहीं है, पर आपको डेफिनेटली समझ में तो आना चाहिए। तो ऐसे में आप अपने सीनियर्स को पूछ सकते हो कि यार मैं अटेंड कैसे करूँ लेक्चर को, व्हाट वे शुड आई डू कि मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकूं और नोट्स कैसे बना सकूं। ये 3 पॉइंट्स आप अपने सीनियर्स को पूछ सकते हो अगर आपको आपके टीचर का वे ऑफ टीचिंग समझ में नहीं आ रहा। अब थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग जो आप अपने सीनियर्स सकते हो कि लाइक यार आपके जो मिस्टेक्स है इस कोचिंग में कि जो आपने की है कि कोचिंग के पैटर्न्स थोड़ा अलग बिहेव किया या कुछ भी ऐसा होगा तो जरूर पूछना, क्योंकि मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो इसके लिए आपके सीनियर्स बहुत काम आ सकते हैं। इसी वे में बहुत सारे ऐसे थिंग्स है जो आप जिसमें आपके सीनियर्स काम आ सकते हैं। सो इस पॉइंट थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि सीनियर का अच्छा बॉन्ड रखना डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके नीट के प्रिपरेशन में। अब सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्लास अटेंड कैसे करना है। क्लास अटेंड करने से पहले आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपकी एनसीईआरटी और दूसरी वो बुक जिसमें आप नोट्स बनाने वाले हो। इसके अलावा अगर आपके टीचर्स रिकमेंड करते कि ये भी मैं सिखा रहा हूँ तब रखना, तो डेफिनेटली यू कैन कैरी दैट आल्सो। पर एनसीईआरटी और नोट्स की बुक आपके पास होनी चाहिए। सपोज आपके टीचर आपको सिखा रहे हैं तो सिखाते वक्त एक सब टॉपिक लिया उन लोगों ने, जैसे ही सब टॉपिक दिखेगा उस चैप्टर के अंदर का, सपोज केमिकल डाइजेशन इन स्टमक, तो केमिकल डाइजेशन इन स्टमक एनसीईआरटी में कहाँ पे है वो आपको जाके देखना है। अगर एनसीईआरटी में है वेल एंड गुड। बहुत बार क्या होता है कि टीचर्स आउट ऑफ एनसीईआरटी चले जाते हैं, तो बहुत स्टूडेंट्स को क्या होता है कि यार मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि नोट्स बनाओ, वो चीज का मार्क करके रखो आपके नोट्स में कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो जब भी आप पढ़ोगे ना तो आपको ये समझेगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी। अब इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, नीट में बेसिकली सभी ने सुना होगा कि एनसीईआरटी के बाहर का तो कुछ आता नहीं है, फिर हम एनसीईआरटी के बाहर का पढ़े ही क्यों। तो नोट्स में तो लिख के रख दिया आपने, तो जब तक आपका एनसीईआरटी थरो नहीं हो जाता एकदम अच्छे से कि आप कॉन्फिडेंट हो कि एनसीईआरटी के अंदर का कुछ भी पूछ ले मैं रॉन्ग नहीं जा रहा, तब जाके आप अपने सेफ्टी के लिए एनसीईआरटी का बार कोड हो ये मैं रिकमेंड करता हूँ। आपने सुना भी रहेगा 2023, 2022, 2021 फुल पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, पर अब 2024 में एजेंसी बदल गई, एनटीए कंडक्ट नहीं करने वाला। ये भी एक ऐसी न्यूज आ रही है, तो नोबडी नोज कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो फिर भी फर्स्ट एनसीईआरटी अच्छे से करो, फिर जाके एक्स्ट्रा करो, ताकि जो भी न्यू एजेंसी है उसके पैटर्न के हिसाब से फिर भी आप तैयार रहो। और एक इम्पोर्टेंट चीज की ये एक्स्ट्रा कुछ भी आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में फ्रेंड पहले से ही सब कुछ है। जो भी एक्स्ट्रा है वो एक अलग से आपके नोट्स के बुक में मार्क करके रखना है। एनसीईआरटी में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आना ही नहीं चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेक्चर में अलग टाइम पास करते हैं, घर जाके उनको समझ में नहीं आता। तो ट्राई करो कि आप लेक्चर में जितना हो सके उतना ध्यान दो, और अगर लेक्चर में लर्न होता है तो वेल एंड गुड। अब लेक्चर अटेंड करते वक्त बहुत बार ऐसे होता है कि डाउट्स आते हैं, और मैं खुद हेजिटेट होता था कि डाउट्स पूछूं क्या, क्योंकि बहुत टीचर्स का बिहेवियर भी स्टूडेंट के इससे गुस्सा करते हैं कि डाउट्स क्यों पूछा। तो
वो गुस्सा करे आपके ऊपर या कुछ भी हो, आपको ऑकवर्ड फील हो, ऐसे फील करने की जरूरत नहीं है। आपको आपके साइड से क्लियर रखना है, क्योंकि नीट आपको देना है, क्लियर भी आपको करना है। तो डाउट जितना हो पूछो। जब मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे लेक्चर में ऐसे बहुत लोग होते थे जिनको बहुत डाउट्स आते थे। पूरा क्लास उन पे हंसता था कि आप कितने डाउट्स पूछ रहे हैं। आज लिटरली आधे क्लास से ज्यादा को उनके डाउट्स की जरूरत होती थी, पर कोई पूछता नहीं था। वो दोनों जितने भी डाउट्स थे उतने अपने क्लियर करते थे और अच्छे से पढ़ते थे। तो इतने दिन मेरे को कितने भी डाउट्स हो, छोटे से छोटा डाउट भी आपको टीचर से पूछना है, ताकि आपके लिए वो पॉइंट एटलीस्ट क्लियर हो। बाकियों पे ध्यान दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब हर कोचिंग का, हर एस्पिरेंट का अपना एक वे ऑफ टीचिंग और एक वे ऑफ लर्निंग होता है। वे ऑफ टीचिंग तो हमारे हाथों में नहीं है, पर वे ऑफ लर्निंग हर एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वे ऑफ लर्निंग क्या है? वे ऑफ लर्निंग मतलब जो अब कुछ चीजें होती है कि जिस वे में आप लर्न करते हो, जिस वे में आपको चीजें समझ में आती है, या जिस वे में आप स्टडी करते हो, ये हर लोगों के लिए अलग अलग वे में है। तो अब एक गोल्डन वे तो नहीं है जिससे नीट क्रैक हो, कि अगर तुम ये टीचिंग का मेथड फॉलो करोगे तो आपका नीट क्रैक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अपने लिए एक मेथड बनाना है जिससे आप स्टडी कर सको, जो आपको सूट करे। ये मेथड आपको खुद को क्यों बनाना है? क्योंकि आपको आपकी कमियां पता है, आपको ये पता है कि आप कहाँ कम पढ़ रहे हो। तो वैसे वैसे आप चीज़ें एडअप कर सकते हो और चीज़ें जो आपके रेगुलर रूटीन में है या आपके रेगुलर मेथड में वो निकाल सकते हो, अगर वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रहे हो। अब मैं आपको मेरा एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे कॉलेज में वाइवास होते थे, तो वाइवा में बायोलॉजी के उस दिन चैप्टर एनिमल किंगडम था। तो एनिमल किंगडम में एग्जांपल्स बहुत सारे, तो एक मुझे मैम ने एग्जांपल्स पूछ लिए पर मुझे नहीं आया, तो फटाक से मेरे फ्रेंड को भी पूछ लिया, उसके टिप ऑफ द टंग एग्जांपल्स याद थे। वाइवा होने के बाद मैंने उसको पूछा कि यार इतने अच्छे से एग्जांपल्स याद कैसे तेरे को? तो उसने बोला कि वो शॉर्ट फॉर्म्स बनाता था। शॉर्ट फॉर्म्स लाइक कि यार 5 एग्जाम्पल्स है, हर एक के स्टार्ट के वर्ड लेता था, एक नया वर्ड बनाता था। वो मीनिंग भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है, पर खुद को याद रहना चाहिए, वैसे बना। तो मैंने नेक्स्ट वाइवा में ट्राई किया, रीवाइवा हुआ, रीवाइवा में ट्राई किया, तो रीवाइवा में मुझे वो मेथड जमा और सारे एग्जाम्पल्स राइट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बंदे को आया वो मेथड आपके लिए राइट हो। अब वाइवा के इसमें समझो, मेरे दोस्त ने ऐसा मेथड यूज किया रहता कि उसने सारे एग्जांपल रट्टा मार लिए होते, नो शॉर्ट फॉर्म। तो और मैं वो मेथड यूज करता, वो मेरे इसमें नहीं बिठता कि सब रट्टा मार लो और टिप ऑफ द टंग याद रहे, वो मेरे लिए यूज नहीं करेगा। सो ऐसे मेथड यूज करो जो आपके हिसाब से आपके काम है। ऐसे कुछ भी एडअप मत किया करो। समझो आपका एक बेसिक रूटीन है या बेसिक जो भी स्टडी मेथड है, उसमें ऐसी चीजें ऐड करो जो आपके हिसाब से बराबर है। आपको बराबर लग के ट्राई अप करो, नहीं काम आई निकालो, पर बार बार स्टडी रूटीन चेंज मत करो, जो कॉमन है वही रहने दो। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जिससे नीट एस्पिरेंट्स को बहुत डर लगता है, वो है उनका बैकलॉग। अब बैकलॉग कब बनता है? सपोज आज आपके कोचिंग में कोई टॉपिक सिखाया है और वो टॉपिक आप बीमार हो या आपका मन नहीं हुआ उस दिन करने का, और किसी भी XYZ रीजन के कारण आपने वो टॉपिक उस दिन नहीं कंप्लीट किया, तो कल आपका ये बैकलॉग बन जाएगा। तो ट्राई करो कि बैकलॉग ना बने, पर अगर आपका बैकलॉग बनता है तो ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन योर जो भी हॉलीडेज रहेंगे, या तो आपका जिस दिन टेस्ट होगा उसके बाकी के पूरे दिन तो आपके लेक्चर्स नहीं होते, तो उस दिन ट्राई करो, या कोई भी पब्लिक हॉलीडे अगर आपका कोचिंग हॉलीडेज देता है तो। नॉर्मल डेज पे मत करो, क्योंकि आपका नॉर्मली जो भी शेड्यूल है वो चल रहा रहता है, और अगर आप उस दिन ये आपका बैकलॉग बीच में घुसाओगे तो जो प्रेजेंट है वो बैकलॉग में चला जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट क्यों करना प्रेफर करो, क्योंकि प्रेजेंट तो अभी फिलहाल अच्छे से सिखाया गया है, तो वो फटाक से आप कलेक्ट कर सकते हो, कम टाइम में हो जाएगा। अगर आप बैकलॉग उठाओगे तो कंपैरेटिवली अगर कल का रहेगा तो कंपैरेटिवली लेस टाइम में होगा, पर 1 महीने का कुछ कोई लोग लेके बैठ जाते हैं बीच में, तो वो नहीं होगा। तो ट्राई करो बैकलॉग ना हो, जितना पैरेलल रह सको स्टार्टिंग से रहना। बैकलॉग इज वन ऑफ द मोस्ट बिग रीजन कि नीट एस्पिरेंट्स उनका सिलेक्शन रुक जाता है। नीट एस्पिरेंट्स का बैकलॉग होगा, मेरा नीट में सिलेक्शन इसके कारण रुक गया, तो नीट का पोर्शन नहीं हो रहा है बैकलॉग के टेंशन में, तो बहुत रीजन से ट्राई करो बैकलॉग ना रहे, और जितना हो सके उतना पैरेलल